गुड आफ्टरनून बच्चों। आ जाओ फटाफट सब लोग। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कई छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल करने के साथ के बाद एक रिलेशन देखेंगे जो कि बेसिकली V और E के बीच में है। रिलेशन बिटवीन V एंड E। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है और एक्चुअली मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन जो खेल है इसको हम लोग बहुत जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले याद कर लो तो ई और वी निकालने का गेम रहता है। तो अगर वी मालूम है तो ई निकल सकता है, ई मालूम है तो वी निकल सकता है। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, लेट देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। सपोज इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कांस्टेंट नहीं है, चाहे जैसी हो। और हम यहाँ पर इस जगह पॉइंट P पर हैं। P, वी आर एट सम पॉइंट P। तो जाहिर है कि इस जगह कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो लेट्स डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड E। और इसको मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ। सपोज आई हैव पुट टेस्ट चार्ज, पुट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो ये यहाँ पर Q नॉट रखा और मूव ए स्मॉल डिस्टेंस। ये कोई डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। और इस डायरेक्शन पे हम यहाँ पर सपोज P से Q तक आ जाते हैं। लाइक दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसको मैं R कह देता हूँ। सपोज दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज R है। तो ये डिस्टेंस मैंने dr चलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr हो जाएगा। वैसे ये dr सिंबल में लिख देते हैं और हम पॉइंट Q पर पहुंच गए। तो जब हम P से Q तक जाते हैं तो दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परफॉर्म सम वर्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो पोटेंशियल के कंसेप्ट से। तो लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P is V and at Q is something V plus dV। तो जब यहां से यहां तक गए तो चेंज इन पोटेंशियल, तो
पोटेंशियल की डिफिनीशन से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको DW कह दें, दैट इज इक्वल टू dV into Q naught with a negative sign। अभी निगेटिव साइन क्यों लिख रहे हैं भाई? की डिफिनीशन याद होगी तो W बराबर Q इंटू डेल्टा V करते हैं तो वो वर्क डन बाई बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसी को हम इस वे में लिख सकते हैं फोर्स के कंसेप्ट से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स यहाँ पर QE रहेगा, Q नॉट E, और ये डिस्टेंस DR है, और साथ में ये डिस्टेंस इतनी स्मॉल है कि वी कैन अज्यूम इन होल पाथ वर्क फोर्स इज Q नॉट E, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू ई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट DR और मल्टीप्लाइड बाय एंगल बिटवीन देम cos थीटा। और अगर इन दोनों को हम बराबर करते हैं तो Q नॉट E DR cos थीटा इज इक्वल टू माइनस DV इंटू Q नॉट, और ये कैंसिल हो गया, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो E cos थीटा is equal to minus dV by dr, और what is E cos theta? So if I resolve electric field along this direction, it is the component of electric field along R direction. So ER is equal to minus dV by dr. तो ये मेरे पास एक ऐसा रिलेशन है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ये याद भी होगा। तो ER is equal to minus dV by dr, और dV by dr is the potential gradient along R direction। और इसी को कई तरीके से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, एंड सपोज दिस इज z डायरेक्शन, और वी आर समवेयर हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर E, किसी भी डायरेक्शन में होगी, वी डोंट नो, बट अगर हम यहाँ पे इफ वी मूव अलोंग x डायरेक्शन लिटिल बिट चले तो यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, मूव अलोंग x डायरेक्शन, तो नोट चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डिस्पोजिशन और चेंज इन पोटेंशियल। तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल डेवर v बाई डेवर x, बिकॉज पोटेंशियल तो किसी भी डायरेक्शन में चलो आप उस डायरेक्शन में बदलेगा, तो वी आर मूविंग इन x डायरेक्शन, तो दिस इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग x डायरेक्शन, और ये जो होगा ये Ex के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन। तो डोंट पुट ए वेक्टर साइन, ये Ex है। और सिमिलरली अगर आप y डायरेक्शन में चले तो माइनस डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू E y, एंड माइनस डेल v अपॉन डेल z
इज इक्वल टू ई जेड। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है यहाँ पे, तो दीज आर थ्री कंपोनेंट्स, तो E इज इक्वल टू EXI प्लस EYJ और EZK, and put to EX, EY, EZ from here, तो माइनस डेल V by डेल X I कैप और माइनस डेल V by डेल X J कैप और प्लस माइनस डेल V by, ये डेल Y होगा, सॉरी, डेल V by डेल Z K कैप। और इसको इस तरीके से लिखते हैं, माइनस और डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप टाइम्स वी। इस ऑपरेटर को हम लोग ग्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। इट इज ए वेक्टर ऑपरेशन। ऑपरेट करना है मतलब जो कुछ भी होगा। तो दिस इज द रिलेशन। ये मेरे पास वे है कि अगर मेरे पास पोटेंशियल मालूम है तो आई कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं इसमें एक दो क्वेश्चंस आगे बढ़ने से पहले लेता हूं, तुम लोगों को काफी अच्छा लगेगा। तो एग्जाम्पल 1 देते हैं। एग्जाम्पल से करना ज्यादा सही रहेगा। एग्जाम्पल 1, तो सपोज किसी रीजन में ये V बराबर दिया हुआ है XY माइनस XY, जेड नहीं ले रहे हैं, ये पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है। दिस इज द पोटेंशियल फंक्शन। जैसे ओरिजिन पर पोटेंशियल V एट पॉइंट 00 इज 0, पोटेंशियल एट 10 पे इट इज 0, पोटेंशियल एट 11 पर इट इज -1। क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख रहे हैं। अब सपोज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसी पॉइंट पर या जनरल, तो ये याद रखो हमेशा कि तुम्हें तीनों निकालने हैं, EX, EY, EZ। अब जाहिर है इसमें जेड है ही नहीं तो इसका कोई रोल नहीं होगा, तो EZ निकालने की भी जरूरत नहीं। EX निकालो, तो EX बराबर हो जाएगा माइनस डेल V बाई डेल एक्स, तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ माइनस XY। और इसको जरा ध्यान से देखना, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन से ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या है ना कि डेवर लगा हुआ है, ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट मान लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y भी प्लस हो गया, तो ये बन गया डेल बाई डेल एक्स ऑफ x। y बाहर चला गया, ये कांस्टेंट है, ये डेल x है ना, तो y कांस्टेंट है। और ये जैसे करते हो डिफरेंशिएट कर दो, ये 1 हो जाएगा, तो EX बराबर y आ गया। EY कितना आएगा, माइनस डेल V अपॉन डेल y, तो माइनस डेल बाई डेल y ऑफ माइनस XY। और अब हम y के पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो अब आपको x कांस्टेंट मान लेना है, y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स बाहर हो गया कांस्टेंट होके, डेल बाई डेल वाई ऑफ, तो ये खाली एक्स है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इजेड, इजेड कर लो। तो जब इजेड करोगे तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई एक्स, यानी वाई आई कैप प्लस ई वाई यानी एक्स जे कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। अब अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे 0 0 पे, तो 0 आएगी, 0 आई 0 जी। 1 0 पे निकालनी है तो जे आएगी खाली। ये y 0 है, x की जगह 1 है। तो यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर। और ये ध्यान रखना कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए बता दूं तुम लोगों को कि जैसे ये एक्स वाई है, तो अगर मुझे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई करना है तो ये सिंबल बताता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स वाले टर्म को छोड़ के सब कांस्टेंट माने जाएंगे। तो ये y हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, तो y, और डेल एक्स बाई डेल एक्स ये 1 हो जाएगा, तो y आएगा। लेकिन अगर सपोज हमें ये करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो अब यहाँ पर y को कांस्टेंट नहीं मानेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है। वी आर नॉट पार्शियली डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई बना रहेगा प्लस एक्स बना रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये बन जाएगा वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये तो ये मेरे पास नॉर्मल डिफरेंशिएशन है और ये मेरे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है। जाहिर है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इजी। जैसे हम और एग्जांपल लें, सपोज हम फंक्शन ले लें एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और सपोज मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लेना है। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो वाई क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। तो ये वाई क्यूब इंटू 2x स्क्वायर, 2x डिफरेंशिएट कर दिया, और एक्स स्क्वायर और ये चेन रूल लग जाएगा इंटू 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इसका डी बाई डी एक्स है। लेकिन अगर हम डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब करेंगे, तो चूंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, तो y कांस्टेंट हो जाएगा। तो y कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सिंपली हो जाएगा वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ये आएगा, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स वाला ये टर्म चला जाता है जो इसको वेरिएबल मान के करते हैं। तो दैट इज द वे टू पार्शियल डेरिवेटिव। और अगर हमें जैसे ये पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो सपोज मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111। तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो E बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के, और ई एक्स कितना होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड तो कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस साइन इज देयर तो माइनस भी लगा लेते हैं, तो इन दोनों का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये 2x है। सिमिलरली अगर ई वाई निकालना है तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ये 2y आ जाएगा। अगर इजेड निकालना है तो माइनस डेल वी बाई, यहाँ इजेड निकालेंगे बिकॉज जेड टर्म इज देयर, डेल वाई, तो ये 2z, तो यहाँ पे 2z आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2zk कैप। किस पॉइंट पे निकालनी है, 1 1 1 पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1, तो 2i प्लस 2j, एक्स वाई जेड की जगह 1 1 रख दिया, प्लस 2k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर अंडर रूट 12, तो दैट इज 2 रूट 3। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन भी वेक्टर आ जाता है तो आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी निकाल सकते हैं। बट प्रैक्टिस जरूरी है। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज v इज इक्वल टू माइनस x³ y² है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो एट पॉइंट 1 2, कैलकुलेट कर लो।
तो इसमें मेरे पास करने का तरीका ये है, कई लोगों ने आंसर निकाल लिया है। 4√10 शैलजा का आंसर सही होगा, जहां तक है, गड़बड़ नहीं होगा। तो पहले हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो EX बराबर हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ -x³ y²। तो माइनस माइनस प्लस और y² बाहर चला गया, तो y² और x³ का हो जाएगा 2x²। तो ये आ जाएगा 2x² ये EX आ गया। EY हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल ऑफ y ऑफ -x³ y²। तो माइनस माइनस फिर प्लस y², नहीं अब y² नहीं, अब डेल y है, तो x³ बाहर आ जाएगा और y² का डेल y करेंगे तो ये आ जाएगा 2y। और यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है, ये x³ था, तो ये मेरे पास एक्चुअली 3x² होगा। तो यहाँ 3x² हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ये ठीक है 2x³ y। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, या मुझे 1 2 पे चाहिए, तो 1 2 पर EX कितनी हो जाएगी, x की जगह 1, y की जगह 2 रख देंगे, तो 3 × 4 ये 12 आ जाएगा। x की जगह तो 1 रख दिया। और अगर EY निकालेंगे 0.12 पर, तो ये 1 हो जाएगा और ये खाली 4 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EX EY का अंडर रूट ले लेंगे, √12² + 4²। तो आप चाहें तो 4² कॉमन ले सकते हैं, तो 4, तो ये 3² + 1²। और आंसर तुम लोगों का बेटा बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल सही आंसर है, राइट। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी तरीके से। ये अगर पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो तो पोटेंशियल भी निकाला जा सकता है। जैसा इस बार एक क्वेश्चन हमने दिया भी था, उसमें हमेशा रिवर्स चेक करना, मुझे आर्टिकल्स पूरे करने हैं। तो ये एक आ गया था कि डेल V बाई डेल R इज इक्वल टू -ER होता है। नाउ यूज दैट, और इसको अगर यूज करते हैं अगेन, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और आपको पोटेंशियल निकालना है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ये वही पॉइंट P आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दी हुई है किसी डायरेक्शन में E। ये E दी हुई है, और सपोज हम इस किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां तक गए, तो P से Q तक गए। तो P से Q तक अगर जाते हैं, ये सपोज कर लो स्मॉल डिस्टेंस है, तो आप यहाँ डेल V निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल V बराबर क्या होगा, डेल V that is basically potential difference between Q and potential difference between P इक्वल टू डेल V। और यहां से डेल V कितना हो जाएगा, -ER × डेल R।
ये तो डेल V इज इक्वल टू माइनस ई आर, मैग्नीट्यूड चल रहा है तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव है तो डी आर कर दो, यहाँ डेल आर ही करे रहो। और अगर ये फाइनाइट पॉइंट्स हैं तो जैसे यहां से यहां तक जाना है तो आप P से Q तक जाएंगे तो वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस ई आर डेल आर फ्रॉम P टू Q। और इसको बेटा जब डेल आर को डी आर में चेंज करेंगे तो हम इसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो माइनस P टू Q along the path माइनस ई आर डी आर कर देते हैं। और ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में किया था, लाइन इंटीग्रल करना हमने दिखा था। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं तुम लोगों को। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी हुई है, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैन यू गेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? आंसर है ये एक्सियल लाइन। है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है कि पॉइंट चार्ज Q ओरिजिन पे रखा हुआ है और ये पॉइंट P XYZ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है। सपोज ऐसे ये आप कूलम्स लॉ से या जो फॉर्मूला है उससे निकाल के देख सकते हैं। एनीवे, अब सपोज कर लो कि हम यहाँ पर किसी रास्ते में जाते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पर लिखी हुई है और सपोज हम पॉइंट A से B तक जाते हैं, किसी पाथ से जाते हैं। सपोज कोऑर्डिनेट्स इसके x1 y1 z1 है और इसके x2 y2 z2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस B और A के बीच का हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं अपने वे में। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको मैं कुछ बोल देता हूं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, और ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मैं सपोज एक कांस्टेंट कैपिटल C कह दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है CXI CYJ और CZK। तो मेरे पास VB माइनस VA जो वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा था, जो हम लोग करते थे, तो जो DR है वो कितना हो जाएगा? सपोज हम मूव करते हैं तो ये DXI DYJ और DZK इस तरीके से करते हैं।
तो ये आ जाएगा सी एक्स डी एक्स, माइनस तो है ही है, और ये इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल सी वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल सी जेड डी जेड, और इसके x1 से x2, y1 से y2 और z1 से z2। तो यहां पर ये हमने कर लिया। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होती है, तो आप पाथ अपने मन से चूज कर सकते हो। तो सपोज हम जो यहां से यहां तक जाने का रास्ता है, गए तो ऐसे ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से जाएं। पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग जाएं, फिर वाई एक्सिस के अलोंग जाएं, और फिर जेड एक्सिस के अलोंग जाएं। तो सपोज हम इस तरीके से अगर चलें, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो हमारे पास ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, और रिमेनिंग वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो सपोज पहले हम आए हैं पाथ x1 टू x1 y1 z1 से आए हैं, x2 y1 z1 पे इस तरीके से, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस चले। तो मेरे पास कुछ ये पॉइंट जाहिर है ए से चले हैं, तो ये पॉइंट बी तो नहीं होगा, क्योंकि बी पे तो x2 y2 z2 है। तो सपोज ये सी हो गया, तो VC माइनस VA इज इक्वल टू माइनस, बट एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलने पर ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, y1 y2 z1 z2 दोनों सेम है। तो C, और C इज दिस 1/4πε0 Q अपॉन 4πε0, और इंटीग्रल x1 से x2 x dx अपॉन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये कांस्टेंट है एवरीवेयर, y1 इज y1 z इज z1। तो अब यहाँ पे इसको इंटीग्रल करना, ये तुम लोगों को अभी मैंने सिखाया नहीं है, तो उसका मैं सोच रहा हूँ कि क्लास में ना करके एक वीडियो बना के डाल दूं तुम लोगों के ग्रुप पे, अपना देख लोगे। तो एनीवे अगर इसको तुम लोग इंटीग्रेट करोगे तो ये एक इंटीग्रल आएगा। फिर उसी तरीके से अब सी से तुम डी पर जाओ किसी और पॉइंट पर, तो अब x2 और z1 वही रखना, और ये y2 आ जाएगा। तो vd माइनस vc बराबर फिर यही आ जाएगा q 4πε0। दिस टाइम इंटीग्रल y1 से y2, और ये y dy अपॉन, अब ये हमेशा x2 स्क्वायर रहेगा, ये y स्क्वायर रहेगा, ये z1 स्क्वायर रहेगा, और ये 3/2 हो गया। और फिर फाइनली तुम d से b पर आओ, x2 और ये y2 और ये z1 से भी z2 कर दो, तो vb माइनस vd इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस q अपॉन 4πε0 z1 से z2 जेड डी जेड। मुझे मालूम है ये अधिकतर लोगों की समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज एक तो हमने थोड़ा फास्ट कर दिया है, और दूसरा ये चीज भी कॉम्प्लिकेटेड है। और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये VC से, ये VC और VD से VD कट जाएगा, तो फाइनली VB माइनस VA इज इक्वल टू सम ऑफ दीज इंटीग्रल। तो ये तो मैंने करके बताया, और जब इसको करके देखोगे
अगर इसको हम परफॉर्म करते हैं, जो इतना इजी नहीं है, इस इंटीग्रल को करना उतना इजी नहीं है, तो अल्टीमेटली यू विल गेट वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q, और ये अल्टीमेटली जानते हो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर -1/√x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। अल्टीमेटली ये रिजल्ट आएगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट ऑल दिस। और ये मैं एक इंटीग्रल बार बार अब आने वाला है, तो सपोज ये x dx है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट ए स्क्वायर की पावर 3/2 इसको इंटीग्रेट करना है। तो वे टू इंटीग्रेट, ये जो इंटीग्रल फंसेगा ये कैसे करेंगे? तो इसका तरीका होता है लेट एक्स स्क्वायर प्लस, जो कॉमन तरीका है वो ये है कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा मान लेते हैं। तो dx बराबर हो जाएगा ए tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको कर देंगे x की जगह ए tan थीटा, dx की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया प्रफुल्ल? हाँ, तो ये ए स्क्वायर tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर देखिए ये ए स्क्वायर कॉमन होगा, पावर 3/2, तो ए क्यूब, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक क्यूब थीटा हो गया। तो ये बना, अब वो सेक क्यूब थीटा था, ये ए स्क्वायर ए क्यूब है, तो 1/a tan थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ नीचे सेक थीटा बनेगा, और ये डी थीटा। तो देखो बेटा, ये कॉस थीटा सेक थीटा 1 होता है, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 1/a साइन थीटा डी थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा अपॉन ए आ जाएगा, तो -1/a, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? मैंने माना था tan थीटा बराबर x/a था, तो ये √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू a/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये a से a भी कट गया, तो ये इंटीग्रल -1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। तो यू कैन लर्न दिस रिजल्ट आल्सो। This is -1/√x square plus a square. So many times आपको इसका मिलेगा, ये रिजल्ट आपको कई बार काम में आएगा। आपको कल कुछ और बताएंगे। तो ये इंटीग्रल थोड़ा सा कठिन है एनीवे। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूनिफॉर्म ले लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते होंगे क्या होता है।
और सपोज यहां पर मुझे दो पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और Q। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डेल V अपॉन डेल R बराबर -ER होता है, तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये R डायरेक्शन है। तो सपोज अगर हम यहां पर एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाली ले, सपोज हम ऐसे चले और एक परपेंडिकुलर ले, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोज डायरेक्शन ऑफ E और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो डेल V बराबर होता है -E cos थीटा इंटू DR। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो थीटा 90 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलें तो यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले तो थीटा सपोज इसी डायरेक्शन में चले तो थीटा 0 है, तो ये -E इंटू डिस्टेंस आएगा। तो ये दो फॉर्मूले बहुत रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा V बराबर 0 इफ वी मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चलें तो डेल्टा V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, नहीं अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल, E इंटू डिस्टेंस हो जाएगी और माइनस लगेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस आपके पास L है, ये एंगल थीटा है, और मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मूव लाइक दिस, तो इसका पोटेंशियल इससे कम होगा कितना, अगर इसका V है तो इसका V माइनस EL cos थीटा होगा, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज L cos थीटा, और इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहे हो, तो जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा वही इन दोनों के बीच में होगा, यानी इसका पोटेंशियल इससे EL cos थीटा कम होगा। तो VQ माइनस VP इज इक्वल टू -EL cos थीटा। इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म फील्ड के लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसका और क्या यूज है, यूज ये है, सपोज ये मेरे पास रिंग है और यहां से x डायरेक्शन पे x डिस्टेंस पर मैंने पोटेंशियल लिख लिया, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पोटेंशियल मुझे मालूम है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, ये x डायरेक्शन है, तो ये EX हो जाएगी, और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन y और z ले लेते हैं, y और z। तो यहाँ पे खाली अगर x डायरेक्शन में चल रहे हो तो y और z का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल x, तो माइनस डेल बाई डेल x ऑफ, और ये तुम्हारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, तो माइनस Q अपॉन 4πε0 मैंने कॉमन बाहर ले लिया, और ये जो है
डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर -1/2 हो गया। तो ये तो कांस्टेंट है, तो -q/4πε0। अब ये हो जाएगा -1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1/2 -1, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2x आएगा। तो कई चीजें कट जाएंगी, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 qx अपॉन, अब ये -3/2 है तो नीचे एक्स स्क्वायर और ये आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और y और z डायरेक्शन में चूंकि y वाला टर्म ही नहीं है तो ये सब जीरो आएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल आई जो हमें पहले से मालूम थी रिंग। तो ये भी एक तरीका है, पोटेंशियल को इंटीग्रेट करना आसान होता है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो कई केसेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल करके फिर उसको इंटीग्रेट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पोटेंशियल वाला ही फॉर्मूला है। और आज का लास्ट आर्टिकल में मैं एक डिस्क की बात कर रहा हूं। ये सपोज कर लो डिस्क है, रेडियस इसकी r है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो मुझे यहां इसकी एक्सिस पर जेड डायरेक्शन में पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। इस जो हमारे पास ये डिस्क है तो इसको मैं कई रिंग से मिलके बना हुआ मान सकता हूं, और एक रिंग को मैंने यहां से स्मॉल r डिस्टेंस में कंसीडर किया, उसकी विड्थ हमने dr ली। तो इस रिंग की वजह से पोटेंशियल यहां पर हो जाएगा, वो फार्मूला हमको मालूम है, dv बराबर 1/4πε0 सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इसमें चार्ज कितना आएगा इस रिंग पर, जितना इसका एरिया हो जाएगा, तो 2πr/dr और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अंडर रूट पावर 1/2। ये आ गया। ये एक रिंग की वजह से हुआ। और रिंग मेरे पास कहां से कहां तक है, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R तक है। तो v बराबर इंटीग्रल 0 से r सिग्मा 2π/4πε0 r/dr अपॉन r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब देखो ये वही वाला इंटीग्रल फिर आ रहा है, लेकिन यहाँ पावर 3/2 नहीं है, यहाँ पावर 1/2, लेकिन करने का मेथड नहीं बदलेगा। तो इसको देख लेते हैं, जैसे ये x dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो वही मानो x बराबर a tan थीटा ही मानो। तो ये हो जाएगा a tan थीटा और ये a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर, तो ये खाली a बचेगा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा, ये sec थीटा हो गया, तो sec थीटा स्क्वायर नहीं रहेगा, ये sec थीटा। तो एक ऐसे एक कट गया,
ये ए बाहर आ गया और ये सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक थीटा कट गया, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे तुम कॉस थीटा को टी मान लो, तो हमारे पास डी टी बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा ए और साइन थीटा डी टी की जगह माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा इसका इंटीग्रल, तो माइनस ए टी की पावर -2 है, तो टी की पावर -2+1 अपॉन -2+1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये a अपॉन टी आ जाएगा, यानी और t हमने क्या माना था, t माना था मैंने cos थीटा, और cos थीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारा तो x और a के टर्म में है, तो cos थीटा वही निकलेगा, tan थीटा था x/a, तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर a अपॉन √x² प्लस a², तो ये कैंसिल हो गया, तो यानी इसका इंटीग्रल x dx अपॉन √x² प्लस a² का ये आता है। अब इसी को हम यहां कर देंगे कैसे, सिग्मा 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये सब कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो वही है ना, यहाँ पर a² की जगह z² है, क्योंकि रिंग बदल रही है, जेड तो वही है, रेडियस ये वेरिएबल है, तो इसका क्या आया था, ये आया था, आ जाएगा √r² प्लस z² और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो एक बार आप R रख दो और एक बार यहाँ पे 0 रख दो, तो तुम्हारे पास ये पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये पोटेंशियल डिस्क की वजह से आ जाता है, तो बहुत ही बढ़िया सा पोटेंशियल है। तो सिग्मा 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा √r² प्लस z² और माइनस, अब r की जगह 0 रखोगे z² का, तो ये खाली z ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -z। ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से, और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये जेड के अलोंग इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो E बराबर माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ सिग्मा, अब यहाँ पाई से पाई काट दो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और √r² प्लस z² माइनस z, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ गया, और जब इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो 1/2 और अपॉन √r² प्लस z² और इंटू 2z आएगा और इसका -1 आ जाएगा, दैट्स, तो अब माइनस इसको कर सकते हो, तो सिग्मा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और 1 माइनस z अपॉन √r² प्लस z²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इसका यूज क्या है, सपोज यू आर वेरी नियर दी सरफेस, z इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ गया, और इफ यू आर फार z इज लार्ज इन कंपेरिजन टू r, तो r को यहाँ छोड़ दो, तो ये 0 हो जाए, बहुत दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तो ये आप सर ये इनफाइनाइट शीट की तरह से बिहेव कर सकता है तब? हाँ कर सकता है, इसीलिए निकाला था,
अगर इसको इनफाइनाइट शीट बनाना है तो r टेंस टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट शीट की तरह अगर बनाना है तो इसकी जो रेडियस है वो बहुत बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू जेड। तो आप r को जेड स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस, और z इज ऑलमोस्ट 0, तो इसको 0 कर दो। तो देखो ये इनफाइनाइट शीट आ गई कि नहीं आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब आप सोच रही होगी ये तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आता है। तो इनफाइनाइट शीट ऐसी वाली क्या होती है बताओ, जो एक लेयर वाली होती है, नॉन कंडक्टिंग, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है कि नहीं होती है? यस सर। हाँ, तो ये डिस्क वाला जो फॉर्मूला है ना मल्टीपर्पज में, इसको हम इनफाइनाइट शीट का प्रूफ भी ले सकते हैं। और यहां से एक चीज और भी क्लियर है कि दुनिया में कोई भी इनफाइनाइट लेंथ की शीट नहीं होती है। बट सपोज डिस्क इज वेरी लार्ज, इसकी रेडियस 10 मीटर है, तो इसके प्लेन से सेंटर से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर इसको इनफाइनाइट शीट माना जा सकता है। ये इसका बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो आज मैंने आपको ई, वी और वी से ई निकालना बताया है। और कल हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे, कल हम लोग खाली क्वेश्चंस करेंगे, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। सर हाँ सर बोलो। वो सब भी बता दीजिए कि जब ई 0 होता है किसी पॉइंट पे तो वी में और में नॉट भी 0। सर इस तरह के होते नहीं पॉइंट्स आते हैं स्टेटमेंट में, वो सब। तो वो कल क्वेश्चंस के थ्रू ले लेंगे, है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो हमने पूरा कर लिया है। तो जब ई 0 होगा तो वी 0 नहीं होगा या ये होगा, इसको हम लोग क्वेश्चंस लेके करेंगे कल। और अगर तुम्हारे पास ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो तुम मुझे व्हाट्सएप पर पोस्ट कर देना, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल कर दूंगा, ठीक है? यस सर। हाँ, तो आज की क्लास बेटा बंद करते हैं, ये काफी ज्यादा हैप्टिक हो गया है। इंटीग्रल वगैरह जब आ जाता है, और ये इंटीग्रल काफी कठिन भी है तो लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट ये वास्तव में सिरदर्द है इस टाइप का, यस सर, बहुत। बहुत ज्यादा है। चलो फिर कल क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं ना। थैंक यू सर। थैंक सर यू। पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो तो हम रोज कर देते हैं, अभी कर दे रहे हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।